तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, हिमालय की उन ऊंचाइयों पर जहां बर्फ की विशाल नदियां और पहाड़ों के बीच बने रास्ते भारत की कहानी कहते हैं। कभी सोचा है कि ये जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इसे हजारों सालों से लोग, व्यापारी, तीर्थयात्री, यहाँ तक कि सेनाएं कैसे पार करती आ रही हैं? इसका जवाब हिमालय के अपने ही भूगोल में छिपा है। तो इसका जवाब ना दो कमाल की चीजों में छुपा है। पहली है ग्लेशियर्स, यानी बर्फ की वो नदियां जो हमारी जीवनदायी नदियों को जन्म देती हैं, और दूसरी हैं दर्रे, जिन्हें हम माउंटेन पास भी कहते हैं। ये इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बने कुदरती रास्ते हैं, बिल्कुल दरवाजों की तरह। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लेशियरों की, मतलब बर्फ की इन विशाल नदियों की। और इनकी कहानी शुरू होती है सुदूर उत्तर में काराकोरम की बर्फीली चोटियों से। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ काराकोरम रेंज में 5 बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं: ससाइमी, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो और बाल्टोरो। ये इतने विशाल हैं कि उस पूरे लैंडस्केप पर हावी नजर आते हैं। और इन्हीं में से एक है ससाइमी ग्लेशियर। और पता है इसकी खास बात क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिर जिक्र आता है सियाचिन ग्लेशियर का, जिसका नाम हम सबने सुना है। देखिए, ये सिर्फ अपने साइज की वजह से ही खास नहीं है, बल्कि इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहीं से निकलती है नुब्रा नदी। और ये नदी एक बहुत ही जरूरी घाटी बनाती है, जिससे होकर भारतीय सेना ग्लेशियर तक पहुंच पाती है। अच्छा, अब काराकोरम से थोड़ा पूरब की तरफ चलते हैं। सिक्किम में है जेमू ग्लेशियर, जहां से तीस्ता नदी निकलती है। और उत्तराखंड में, अरे वाह, वहां तो मिलम और गंगोत्री जैसे बहुत ही जाने माने ग्लेशियर हैं, जो हमारी पवित्र नदियों के स्रोत भी हैं। तो ये तो हो गई ग्लेशियरों की बात। अब आते हैं उन रास्तों पर, उन दरवाजों पर जो इन पहाड़ों के बीच से गुजरते हैं, यानी दर्रे। चलिए पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये रास्ते देश को कैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो इस सफर की शुरुआत हम करते हैं जम्मू और कश्मीर से, एक ऐसी जगह जहां देश के कुछ सबसे अहम, सबसे स्ट्रेटेजिक दर्रे मौजूद हैं। जैसे अगर किसी को जम्मू से श्रीनगर जाना हो तो वो NH1A से होकर जाएगा, और ये रास्ता पीर पंजाल रेंज में बने बनिहाल दर्रे से गुजरता है। और फिर आती है मशहूर जवाहर टनल, जो पहाड़ को काट कर बनाई गई है। और यहाँ की कनेक्टिविटी तो देखिए, कमाल की है। जास्कर रेंज में जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो वहीं लद्दाख रेंज में खारदुंगला दर्रा लेह से सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने का गेटवे है। चलिए अब जम्मू कश्मीर से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं हिमाचल प्रदेश, एक ऐसा राज्य जिसे उसकी ऊंचे ऊंचे दर्रों के लिए जाना जाता है। यहाँ के दर्रों का काम भी अलग अलग है। एक तरफ बारालाचा ला है, जो मंडी को लेह से जोड़ता है, मतलब एक जरूरी डोमेस्टिक रूट है। तो वहीं दूसरी तरफ है शिपकीला, जो एक तरह से इंटरनेशनल गेटवे है। पता है क्यों? क्योंकि सतलुज नदी ठीक इसी दर्रे के पास से तिब्बत से भारत में आती है। हिमाचल से और पूरब की तरफ चलें तो आता है उत्तराखंड, और यहाँ के दर्रों की बात ही कुछ और है। ये सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति से गहरे जुड़े हुए हैं, जैसे कि मानाला और लिपुलेख दर्रे। सोचिए, सदियों से ये दर्रे ही वो पारंपरिक रास्ते रहे हैं जिनसे होकर तीर्थ यात्री तिब्बत में पवित्र कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं। ये रास्ते आस्था की अनगिनत कहानियों से भरे पड़े हैं। अब एक छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं सिक्किम। यहाँ के दर्रों की कहानी व्यापार के ऐतिहासिक रास्तों से जुड़ी है। यहाँ पर नाथुला और जलेपला, ये दो खास दर्रे हैं। ये दोनों चुम्बी घाटी नाम के एक संकरे गलियारे से होकर तिब्बत तक पहुंचने का रास्ता देते हैं। और इनमें से भी जो नाथुला है, वो तो इंडिया और चीन के बीच सड़क से होने वाले ट्रेड का एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंचते हैं भारत के सबसे पूर्वी छोर पर बसे राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। यहाँ तो दर्रे ही एक तरह से हमारी सरहदें तय करते हैं। जैसे अरुणाचल में बोमडिला और यांग्यप दर्रे हमें तिब्बत से जोड़ते हैं, तो वहीं दिफू, पांगसांड जैसे दर्रे म्यांमार के लिए रास्ता खोलते हैं। और मणिपुर में तुजू दर्रा है, जो म्यांमार बॉर्डर पर है। तो अब तक हमने क्या समझा कि ये ग्लेशियर और दर्रे सिर्फ पहाड़ों और नक्शों का हिस्सा नहीं है। इनका स्ट्रेटेजिक, मतलब सामरिक और राजनीतिक महत्व इतना ज्यादा है कि ये बहुत ही संवेदनशील बन जाते हैं। इसका एक सीधा सा उदाहरण है काराकोरम दर्रा।
चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सड़क ठीक इसी दर्रे से होकर गुजरती है, और वो भी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से। आप समझ सकते हैं कि ये भू राजनीतिक तौर पर कितना अहम हो जाता है। और ऐसा ही एक और मामला है तवांग के पास बोमडिला दर्रे का। यहाँ चीन सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तर्क देकर अपना दावा पेश करता है, जो इस पूरे इलाके में तनाव की एक बड़ी वजह बना हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि ये जो दूर दराज के ग्लेशियर और पहाड़ों के बीच के रास्ते हैं, ये सिर्फ नक्शे की लकीरें नहीं हैं, ये हमारी जीवन रेखाएं हैं, ये व्यापार और संस्कृति के गलियारे हैं, और यही हमारी सीमाओं के पहरेदार भी हैं। और सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ भूगोल है,